अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम जॉइंट पेन्स के ऊपर बात करेंगे। ये बहुत अहम एक मसला है और ये वो बढ़ती हुई उम्र के साथ और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों में, ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अंदर जो हमारा लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। लाइफ़स्टाइल के अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और बारबेक्यू और शवारमा, बर्गर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ में करते हैं, तो ये हमारे जो है ना ये जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम बनता है। तो इसमें जॉइंट पेन में बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा-सा आपको इसमें लॉजिकली समझा देता हूँ कि हमारे जिस्म के अंदर हमारी एक रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक हमारी बॉडी को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जो एक लिमिट तक तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगर लिमिट से एक्सेस कर दें, तो वो हमारे लिए फिर वो नुकसानदेह साबित होती हैं। मसलन यूरिक एसिड हमारे बॉडी के लिए ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और पोटाशियम है। ये इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर हम इनको हमने इनटेक करना होता है, हम अपनी रोज़मर्रा की खुराक के लिए हम इसको इनटेक कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इनको कुछ लोग सप्लीमेंट की शक्ल में भी ले रहे होते हैं। लेकिन यह जब बॉडी में ज़्यादा एक्सेस कर जाती है इनकी अमाउंट कट रही है। इनकी मिकदार जो है, क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा एक्सेस कर जाती है, तो ये क्या करते हैं कि ब्लड के साथ हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं, फ़िल्टर नहीं होते हैं। अच्छा, ये हमारे छोटे जॉइंट्स के अंदर जो है ना, ये जाके वहाँ पे पहले तो ये जाके वहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता अपनी सीट बनाते हैं, वो बैठना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे जमना शुरू हो जाते हैं। फिर ये क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जब जो छोटे जॉइंट जो हैं, ये फ़ुल अप हो जाते हैं, तो फिर ये हमारे नी इसमें एल्बो में और फिर हमारे नी और एंकल इन टखनों के इन यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होती है। ये वहाँ पे जाके ना वहाँ पे जमना शुरू हो जाते हैं। ये जस्ट लाइक एक कह लें कि हार्ट शेप इख्तियार करना शुरू हो जाते हैं। जब हार्ट शेप में जाते हैं तो फिर पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। फिर तो मूवमेंट करना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी मेडिसिन के ज़रिए, कोई इसमें सर्जरी नहीं होती है, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। मैं आपको 1-2 मेडिसिन्स बता भी देता हूँ, लेकिन उसको सेल्फ मेडिकेशन प्लीज़ ना कीजिएगा, ये डिस्क्लेमर है आपके लिए कि सेल्फ मेडिकेशन करने से ही आपको ये नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो मेडिसिन आपके सिम्पटम के मुताबिक ना हो। लेकिन मैं जनरली ये 2-3 मेडिसिन जो है वो मैं बता देता हूँ, इसमें है जी काल्चिकम है, उसमें एसिड बेंज़ोनिकम है, कालीफ़ास है, सल्फ़र है और सिलेशिया है और फेरमफ़ास और मैग्नीशिया फ़ास है। ये बहुत अच्छा काम करती हैं ये मेडिसिन्स, ठीक है? तो इन मेडिसिन्स के ज़रिए आप जो है अपने ट्रीटमेंट को करवा सकते हैं और इसमें बहुत ही आराम से ये ट्रीटमेंट हो जाता है। मेडिसिन जो होती हैं उनको बड़े आराम से अच्छे तरीके से ले आती हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो मैं आपको बड़ा इसमें ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूँ। बेसिकली ये हमारी बॉडी के अंदर जाके जमना क्यों शुरू हो जाते हैं, ये जॉइंट्स के अंदर क्यों जाके वहाँ पे जो खाली स्पेस होती है एक जॉइंट के अंदर, उसमें अंदर क्यों जमना शुरू हो जाते हैं, उसका मकसद ये है कि यहाँ तो हमारा लीवर प्रॉपरली डिटॉक्स नहीं कर रहा है इनको, या किडनी। ये 2 चीज़ें होती हैं, जब किडनी इनको अच्छी तरह से डिटॉक्स नहीं करती है, तो फिर ये हमारे लिए मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो उसमें हमें फिर सबसे पहले जो है वो किडनी का आरएफटी एक टेस्ट होता है, वो लाज़मी करवाना चाहिए, आरएफटी प्लस जीएफआर, ताकि हमें पता चले कि किडनी का जो फ़िल्टर रेट है, वो किस पोज़ीशन में है या किस नंबर पे है। वो अगर अच्छा नहीं है तो उसमें हमें फिर अपनी किडनी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि किडनी जो होती है ना, ये बेसिकली सारे गंदे मादे जितने भी होते हैं जिनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, ये बॉडी में से निकालती है। अगर ये बॉडी में से नहीं निकलेंगे तो ये आपके लिए परेशानी और फिर पेन और ये इस तरह के मसाइल जो हैं, उसमें फिर स्वेलिंग भी आ जाती है, सूजन भी आ जाती है, इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। तो इस तरह की जो है ना ये प्रॉब्लम्स ये पैदा करना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो आप हमारे क्लिनिक पे तशरीफ़ ले आएँ। अगर आप आउट ऑफ स्टेट में हैं तो आप हमसे बाय कोरियर मेडिसिन मंगवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों यारों के साथ अपने उसको आप शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।